हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए आर्मी और उसके अलावा जो पारा मिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन के लिए टॉप 30 जीके, जीएस एंड जीए के प्रश्नों का सेट नंबर 10 लेकर के आ गया हूँ। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको पता ही है कि आजकल सभी एग्ज़ाम्स में, पहले आर्मी में भी सिर्फ रनिंग का महत्व होता था, लेकिन आज के समय में उसमें भी एग्ज़ाम्स होने लगे हैं। और धीरे धीरे आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हर जगह अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी मांग बढ़ रही है। तो इसीलिए ये सेट आपको उन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस आज के। पहला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो हैं एक वैज्ञानिक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, फिजिक्स हम कहते हैं। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन इफेक्ट इसको कहा जाता है। इसके लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था। और इस प्रभाव की खोज के लिए जो है हम 28 फरवरी को हर एक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को इनका बर्थडे होता है। आगे है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। तो खजुराहो का जो स्मारक समूह है ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने। और अगर बात करें चंदेल वंश की, तो चंदेल वंश के संस्थापक थे नानुक, याद रखेंगे, चंदेल वंश के संस्थापक नानुक हुए। और खजुराहो में अनेक मंदिर बनाए गए, जिसमें कंदड़िया महादेव का मंदिर और चतुर्भुज मंदिर जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट देखें, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। आरएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि कौन जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ये आरएनए ही करता है। आरएनए जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसका प्राथमिक कार्य कि पहला काम यही होता है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो जैनी होते हैं इनके पवित्र ग्रंथों के, जैसे हम अपने पवित्र ग्रंथों को क्या कहते हैं, हम पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं। खास करके हम वेद तो बहुत यूज करते हैं, वेद पुराण। तो इसी तरह से जैनी लोग अपने पवित्र ग्रंथों को किस रूप में जानते हैं, तो ये कहते हैं अंग। ओके, ये अपने पवित्र ग्रंथों को अंग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अंग। नेक्स्ट देखते हैं, और जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इनके जो पवित्र ग्रंथों के समूह होते हैं उसको हम कहते हैं अंग, और इनके जो धार्मिक साहित्य हैं उसको आगम कहते हैं, आगम, ठीक है, आगम। दोस्तों, आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ का लिंक जरूर पीडीएफ के लिंक से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा वो। आप रिवीजन कर सकते हैं उससे। जीवाणु के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाणुओं का जो वर्गीकरण करते हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो उसके अध्ययन को कहते हैं हम टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी जो है ये वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, वर्गीकरण के अध्ययन को। और कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। और वर्गीकरण के अंतर्गत जो प्रथम शब्द आता है, जैसे कि होमो सेपियंस, मनुष्य के लिए हम होमो सेपियंस यूज करते हैं। जैसे होमो सेपियंस हम किस तरह से लिखते हैं, होमो, उसके बाद सेपियंस, ठीक है। तो अब होमो में जो प्रथम शब्द है यानी कि ये हमारा वंश है, और दूसरा जो है ये सेपियंस है, ठीक है। होमो जो है हमारा वंश है और दूसरा वर्ड जो है वो सेपियंस, वो हमारा जाति है। ओके, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, किसका गलनांक सबसे कम है, तो यहाँ पर सबसे कम गलनांक है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का सबसे कम गलनांक है। मर्क्यूरी जो है वो -39 डिग्री सी पर जम जाता है, याद रखेंगे आप,
-39 पर जम जाता है। और पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, मरकरी यानी कि पारा, और पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था पे पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे है हाल ही में इंटेक के अनुसार किस नदी में 500 साल पुरानी 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? इंटेक के अनुसार 500 साल पुरानी 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर किस जगह पे मिला है? तो ये मिला है महानदी में। महानदी में कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में महानदी में मिला है। और इंटेक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है। इंटेक का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटेक। और महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है, और भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे है प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु, प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। और इस बार इसका थीम देखो, हर वर्ष इसका थीम होगा, हर वर्ष इसका अलग अलग थीम होगा। तो इस वर्ष इसका थीम रखा गया है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? तो ये किया है पंजाब ने। पंजाब ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और कोविड-19 की जांच के लिए इस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। पंजाब में 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को स्क्रीनिंग सुविधा और कोविड-19 से जुड़ी अनेक सुविधाएं इस ऐप पे दी जाएंगी। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है ये किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर, देखिए ये जो बाल गंगाधर तिलक इनका नाम है, और लोकमान्य इनको प्रेम प्यार से इनको दिया गया एक सरनेम है, ठीक है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इसकी शुरुआत जो है 1883 में हुई थी, याद रखेंगे। सबसे पहली बार गणेश महोत्सव 1893 में मनाया गया था, 1893, ठीक है। और वहीं 1895 में ही शिवाजी महोत्सव भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और ये आज के समय में आप देखें तो गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना और जन जागरण कराना है, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र का ये आज के डेट में देखेंगे तो ये दोनों मुख्य पर्व में से एक होते हैं। रेक्टिफायर्स किसको किस में परिवर्तित करते हैं? रेक्टिफायर्स जो हैं ये किसको किस में परिवर्तित करते हैं? तो ये एसी को अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट करंट यूं करके आता है, लेकिन डायरेक्ट करंट सीधा आता है। तो इसी को ये काम करता है, ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर्स का यूज हम करते हैं। बैटरियों में डीसी होता है, ठीक है, बैटरियों में डीसी होता है। और ये जो एसी होता है, जो हमारे घर में जो करंट आता है ये एसी होता है, एसी, ठीक है। और वही ट्रांसफार्मर द्वारा क्या है कि उच्च एसी को निम्न एसी में और निम्न एसी को उच्च एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात किस दिन होता है? दोनों गोलार्ध पर अलग अलग दिन पे होगा। तो समान दिन रात समान यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हो, ये कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो दोनों ही गोलार्ध पे दिन और रात समान हो जाते हैं, ठीक है। वहीं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन को उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति कहेंगे। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और इसे मकर संक्रांति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था, एनरिको फर्मी। और परमाणु रिएक्टर 1942 ईस्वी में प्रोफेसर एनरिको फर्मी के मार्गदर्शन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? शिवाजी को छत्रपति का ताज किस साल पहनाया गया था? तो ये इनको 1674 ईस्वी में पहनाया गया था। और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने
रायगढ़ के गंग भट्ट नामक ब्राह्मण से राज्याभिषेक करवाया था। क्या करवाया था? गंग भट्ट नामक ब्राह्मण थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। राज्याभिषेक के 13वें दिन माता की मृत्यु होने पर पुनः तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करवाया गया और शिवाजी का जन्म यहाँ पे याद रखेंगे 1627 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी हो गई थी 1680 ईस्वी में। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? किस देश में? तो कोयले का सर्वोच्च भंडार यूएसए में है। इंडिया में तो कोयला बहुत निकलता है, लेकिन यूएसए में भी बहुत ज़्यादा कोयला है और सबसे अधिक कोयला का उत्पादन जो है वो चीन में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि यूएसए में है, फिर चीन में है, तो देखो किसी भी चीज़ को उत्पादित करना अलग बात है और उसको स्टोर करके रखना अलग बात है। तो चीन जो है वो उत्पादित करता है और बाकी देशों में सप्लाई भी कर देता है, इसके पास स्टोर कम है, लेकिन सर्वोच्च भंडार जो है यानी कि स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा स्टोर करके रखा गया है यूएसए में। तो यूएसए में स्टोरेज ज़्यादा है लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कब किया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में, 2000 से एक साल पहले। ठीक है, 1999 में, और इसकी स्थापना शरद पवार ने की थी, शरद पवार ने। निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन किसका है? HI, HCl, HF या HBr? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोरीन का। हाइड्रोजन फ्लोरीन का जो मजबूत संबंध है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, याद रखेंगे आप। और हाइड्रोजन फ्लोराइड में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तत्व है और फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक का सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सबसे अधिक होती है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, याद रखेंगे। लेकिन 2 अक्टूबर किस साल में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में, 1869 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जो है पोरबंदर गुजरात में हुआ था और हर वर्ष, ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और इस दिन जो होता है वो ड्राई डे भी होता है, याद रखेंगे आप, ड्राई डे। अब ड्राई डे क्या होता है कि इस दिन आपको दारू और शराब नहीं मिलते हैं ड्राई डे के दिन। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफ मैन कप, हॉफमैन। तो ये आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस देखिए, टेनिस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेबल टेनिस, जो एक इंडोर गेम है, आपने एक टेबल पे देखा होगा, टक 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 करके खेलते हैं। दूसरा होता है लॉन टेनिस, जो फील्ड में खेला जाता है। सानिया मिर्जा वही लॉन टेनिस खेलती हैं, याद रखेंगे आप। वहीं नारंग कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से। आपको कमेंट करके बताना है कि वेलिंगटन कप का संबंध किससे है। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेलिंगटन कप। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? कीटों में जो श्वसन अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं श्वास नली, श्वास नली कहते हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में विजेता रहा था वेस्ट इंडीज। ठीक है, पहली बार इंग्लैंड में हुआ था और पहले तीनों फॉर्म क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड में ही आयोजित कराए गए थे। ठीक है, और 1987 के विश्व कप के क्रिकेट के बाद यह टूर्नामेंट हर 4 साल के बाद दूसरे देश में आयोजित होने लगा। मलेरिया रोधी औषधि किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मलेरिया रोधी औषधि में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम यूज करते हैं क्लोरोक्विन का, क्लोरोक्विन। ठीक है, अभी आपने एक मलेरिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई हाइड्रोक्लोरोक्सोक्विन करके एक है, जो कोविड-19 के पेशेंट्स पे भी यूज किया जा रहा है, तो उनको दिया जा रहा है, ध्यान आपने देखा होगा तो। और मलेरिया रोग जो है तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, इसका वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? यहाँ पे इनमें से हिंदू कॉलेज कोलकाता,
फिर दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल में से सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, तो राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज हेयर के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी। अर्थशास्त्र का नोबेल कब आरंभ किया गया? देखो, वैसे तो 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल जो है ये बाद में शुरू हुआ। तो ये 1969 से देना शुरू हुआ है। 1969 में पहली बार दिया गया था ये। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। पहली बार 1901 में इसकी घोषणा हुई, और वर्ष 1900 याद रखेंगे, और अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से शुरू हुआ। ठीक है, और वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो अथवा माइकल क्रैमर, दोनों ही नाम है इनका, को दिया गया। शुक्र सूर्य से डैश नंबर का ग्रह है। दूरी के अनुसार देखें तो शुक्र जो है वो सूर्य से कितनवें नंबर का ग्रह है? तो शुक्र जो है ये क्रमानुसार दूसरे नंबर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखो अनुसार, देखो यहाँ पे अब लिख दिया है मैंने, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद में और अपने भाई को मार डाला था? तो ये कारनामा करने वाले थे औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था, जहां उनकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई थी, और अपने भाई दारा शिकोह को धर्म के आधार पर हत्या कर दिया था। अगला है अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनटचेबल पुस्तक के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद, और मुल्कराज आनंद की कुछ और किताबें हैं, जिसमें से कुली, कन्वेंशन ऑफ अ लवर और डेथ ऑफ अ हीरो, और ये सब पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। हृदय के धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, हृदय के धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन याद रखेंगे आप। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कि प्राग किस देश की राजधानी है? तो प्राग जो है ये चेक गणराज्य की राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और इस 30 क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है, और इसे आप चाहें तो शेयर भी करें, PDF भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।